हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो वेलकम टू दिस न्यू सेशन ऑफ टॉपर कॉपी एनालिसिस कम रिसोर्स एक्सट्रैक्शन सीरीज। और आज की सीरीज में हम शुभम कुमार जी की, जो कि AIR बन रहे हैं, उनकी टॉपर कॉपी देखेंगे और पाएंगे। और ठीक है, वो चीज़ें यहाँ से खोजने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने आंसर्स में क्या ऐसा खास किया कि वो रैंक 1 ला पाए। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन को तोड़ा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती है जो कि टॉपर कॉपी से हमें सीखनी होती है कि ऐसे वो क्वेश्चंस को तोड़ रहे हैं। राइट। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, प्रीलिम्स के लिए तो हमारे इनिशिएटिव हैं ही, प्रीलिम्स की तैयारी तो करनी ही है अब, लेकिन साथ में 10-12 मिनट मेंस के ब्रेनस्टॉर्मिंग में अगर लाई जाए तो आप ज़ोन में रहेंगे। ठीक है, हम सभी ज़ोन में रहेंगे, ये उसी की एक प्रैक्टिस है। आप डेली आकर के ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, हर 1-2 दिन का बीच में गैप भी रहता है, तो उस हिसाब से आप देख लेना। कि गिविंग द ब्रीफ अकाउंट ऑफ राइजिंग नाइट्रोजन एमिशन इन इंडिया, डिस्कस व्हाई इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू लिमिट सच एमिशंस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें 3 सब पार्ट्स है और अच्छी बात ये है, मैंने सारे टॉपर्स की देखी कि वो इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कि पहला नाइट्रोजन एमिशन है। ठीक है, अकाउंट देना है इसका, दैट मीन्स आपको डेटा के साथ बताना है कि नाइट्रोजन एमिशन कैसे बढ़ रहा है ना। डेटा है तो बताओ, नहीं है तो जनरल पॉइंट्स लिखो। राइट। किसी के पास डेटा नहीं होता है कि हाँ, नाइट्रोजन एमिशन का स्पेसिफिक डेटा बताओ कि कितना परसेंट बढ़ रहा है। खुद भी क्रिएट कर दो डेटा। मैंने तो ये देखा है, ठीक है, जो आपकी AIR 6 थी लास्ट ईयर की, उन्होंने बहुत सारा डेटा गलत दिया हुआ है। गलत दिया हुआ है, ये मैंने है ना देखा हुआ है। वो भाई इतना गलत है कि डेटा नॉर्थ जोन है, वो साउथ जोन लिख रहे हैं। समझ रही हो ना, मतलब ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि नाइट्रोजन एमिशन का एक ब्रीफ अकाउंट दीजिए और उसके बाद ये बताइए कि ये मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है और क्या स्टेप लिए जाएं इस चीज़ को लिमिट करने के लिए। समझ रहे हो? तो ये आपका एक क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका एक जनरल सा स्टार्ट क्या हो सकता है? जनरल सा स्टार्ट हो सकता है कि आप IPCC के 6th असेसमेंट रिपोर्ट का ठीक है, रेफरेंस देकर के बताएँ कि नाइट्रोजन एमिशन, ठीक है, नाइट्रोजन व्हिच जनरली कंपोजेस आई थिंक कितना 78 या फिर 78 या 76% समथिंग, ठीक है? लगभग इतना जो है आपके एयर का जो पार्ट है वो नाइट्रोजन रहता है। लेकिन जब आप नाइट्रोजन, ठीक है, आप जब ठीक है, नाइट्रोजन एज एन ऑक्साइड, नॉक्स या फिर सॉक्स जब आपके एनवायरनमेंट में बढ़ जाए, एयर में बढ़ जाए, तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न हो जाता है। व्हाई? बिकॉज इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। अदरवाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, नंबर वन, आप मतलब इंट्रो इनमें से कोई भी एक इसमें इंट्रो दे सकते हैं। दूसरा कि भैया ये मैटर ऑफ कंसर्न, इसका एक अब इसके बाद एक 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 सेक्शन हम बना सकते हैं कि राइजिंग नाइट्रोजन एमिशंस इन इंडिया। और उसमें ठीक है, इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हैं। इफ़ यू हैव डेटा तो भाई लिखो कि ऐसे ऐसे बढ़ रहा है नाइट्रोजन एमिशन। इफ़ यू डोंट हैव डेटा तो इसमें कुछ भी जुगाड़ करके इसके फॉर एग्जांपल कॉजेज वगैरह लिख लो कि ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एमिशंस। ठीक है, इंडस्ट्रियल एमिशंस। ठीक है, नंबर दो, मिस ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर, इट इज ऑल्सो कॉजिंग नाइट्रोजन एमिशन। ठीक है, नंबर तीन, नॉक्स और सॉक्स का जो एमिशन होता है ये आपके फ्यूल वुड के बर्निंग से भी होता है। इन सारी चीज़ों से होता है। ठीक है, और जो ठीक है, बाकी मतलब जितने भी इस तरीके की चीज़ें हैं ये यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। ऑनेस्टली मेरे पास नाइट्रोजन से संबंधित स्पेसिफिक अभी कोई डेटा है ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैं अगर जुगाड़ करता तो मैं ऐसे करता, क्योंकि यार कौन रखे कार्बन का स्पेशल डेटा, कौन रखे कि हाँ इतने परसेंट डेली बढ़ रहा है। और फिर आप खुद भी इसमें डेटा क्रिएट कर सकते हैं कि एज पर IPCC 6th असेसमेंट रिपोर्ट, है ना, 2% नाइट्रोजन एमिशंस दे आर ग्रोइंग एनुअली। लगभग इतना ही होता है, लगभग इतना ही होता है। ठीक है, 1% 2% इतना एडिशन एनुअली हुए जा रहा है ना। तो इस तरीके से इसे, इस फर्स्ट पार्ट को जो सबसे चैलेंजिंग है उसे अकाउंट किया जा सकता है। मैटर ऑफ कंसर्न तो भाई वही है, एनवायरनमेंट के लिए इसका क्या चैलेंज है वो लिखने हैं। ठीक है, वेजिटेशन के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ को ये हैम्पर कर देता है। नंबर तीन, आपके हेल्थ के लिए एक बड़ा कंसर्न है, अस्थमा वस्थमा वगैरह इस तरीके की बीमारियां आपकी हो जाती है। नाइट दूसरी बात कि नाइट्रोजन एमिशन की ही बात जब हो रही है, अगर आप नाइट्रोजन पॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, अमोनिया वगैरह का अगर पॉल्यूशन हो जाए पानी में, अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे भी आपकी, ठीक है, कई बीमारियां रहती है। आई थिंक ब्लू बेबी सिंड्रोम वगैरह सब कुछ इस तरीके से समथिंग होता है। ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें लिखी जा सकती है ना। हाँ, तो यूट्रोफिकेशन वगैरह, यूट्रोफिकेशन इस तरीके के, फॉर्मेशन ऑफ डेड जोन एटसेट्रा, इस तरीके की कुछ चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती है। ठीक है, समझ रहे हो? फिर ये तो बताना ही है कि व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन, वो बिल्कुल वही पॉइंट्स है कि ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ठीक है, हाँ, गैसिफिकेशन करो भैया इकोनॉमी की, नंबर वन तो ये।
इकोनॉमी की गैसिफिकेशन का मतलब कि भैया गैस का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए, बजाय इसके कि आप कोयला या फिर फ्यूल वूड वगैरह इसको वो ठीक है उतना बर्न करें। दूसरा सोलराइज़ेशन, है ना? तीसरा कि भैया एग्रीकल्चर में आप ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसे कि हेल्दी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। उसमें क्या आएगा आपके, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये आप इसमें एक एग्जांपल लिख सकते हैं, राइट? आप इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है? इस तरीके के कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है? हाँ, जो भी बाकी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं, जैसे आपके ठीक है, जीवामृत हो गए, बीजामृत हो गए, वपसा हो गए, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें, है ना? होमा कल्चर, पर्मा कल्चर, ये सब इसमें एग्जांपल लिखे जा सकते हैं कि भैया हेल्दी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इनफैक्ट नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा एमिशन आपके एग्रीकल्चर से ही हो रहा है, राइट? तो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर अभी हमने यहाँ पे ब्रीफ में तैयार किया, देखते हैं इन्होंने कैसे एड्रेस किया। नाइट्रोजन अकाउंट फॉर 78, मैंने क्या बताया 76, भाई रेंज में ही है, बाकी देख लेना कितना है, ठीक है? इतना कौन रटे यार। 78% ऑफ, हालांकि ये बेसिक है, फिफ्थ क्लास के लड़के को आता है, लेकिन फिर अगेन वही बात है, 78% ऑफ ऑल गैसेज इन एटमोस्फियर, ठीक है? हार्मफुल इफेक्ट एंड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एमिशन, ठीक है? देखो, ये बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट चीजें सीधे ये लिख रहे हैं, ठीक है? सीधे ये चीजों को लिख रहे हैं। N2 गैस इज हार्मफुल बट इट इज लाइक NH3 बिकम्स हार्मफुल, ओके, इज नॉट हार्मफुल, ठीक है? हाँ, हार्मलेस, वही मैं सोचूं यार, मैं कहा ये तो जरूरी है भाई जिंदगी के लिए। तो ठीक वही बात इन्होंने ऊपर की, ठीक है? जो हमने इंट्रो में लिखने के लिए बात की, वही इन्होंने यहाँ पे आगे कंटिन्यूशन में लिख दी। NO2 एंड NO3, बेसिकली आप ना इसे नॉक्स लिख सकते हैं, सीधी बात। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर रिलीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एंड कम्युनिकेट। भाई इनके पास भी डेटा नहीं था, वही चीज इन्होंने भी यहाँ लिखी जुगाड़ करके, समझ गए? डिग्रेड द एनवायरमेंट, एक्चुअल में आपको अकाउंट देना था, लेकिन इनके पास था ही नहीं डेटा, है ना? ठीक वैसे जैसे हमारे पास नहीं था। ये सब के टॉपर्स की यही प्रैक्टिस होती है भाई। डिग्रेड द एनवायरमेंट, कॉज ऑफ एसिड रेन, सीधा लिख रहे हैं, सीधा लिखे जा रहे हैं, ठीक है? कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बिकॉज ऑफ राइजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इन एटमोसफियर एंड ट्रांसपोर्टेशन, एंड ये क्या है, स्टील इंडस्ट्री वगैरह, पावर सेक्टर एटसेट्रा। तो ये जो है नाइट्रोजन एमिशन आर ऑन राइज, स्टेप्स दैट कैन बी टेकन। नहीं भाई, इन्होंने एक चीज मिस ही कर दी, वो ये कि वाई इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, समझ रहे हो? तो ये जो यहाँ कुछ चीज़ें इन्होंने लिखी, डिग्रेड द एनवायरनमेंट, कॉज ऑफ, ठीक है, फॉसिल फ्यूल एंड बिकम्स हार्मफुल, ठीक है, ओके, एक मिनट, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एमिशन, तो इनका ना एक्चुअल में हेडिंग इसमें गलत है। ऑनेस्ट में अगर रिव्यू दूं, एक बीच में हेडिंग ये भी आनी चाहिए थी, मैटर ऑफ कंसर्न, बस ऐसे ही, मैटर ऑफ कंसर्न, यहीं से कॉपी पेस्ट करना है हेडिंग नीचे, मैटर ऑफ कंसर्न। क्यों? ये सब चीज़ें लिख दो उसमें। फिर वही बात, स्टेप्स दैट कैन बी टेकन, फिल्टर्स एंड ट्रीटमेंट स्पेशली इन द पावर सेक्टर, बिल्कुल ठीक है। जैसे आपका स्टैटिक वो प्रेसिपिटेटर वगैरह रहते हैं, ठीक है? आपके ऊपर स्पॉन्जेस वगैरह लगा दिए जाते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें उसमें की जा सकती है ठीक है? चिमनीज़ वगैरह, तो उसमें प्योरीफायर्स लगाए जा सकते हैं ताकि एयर प्योरीफाई होकर के बाहर आए। अगली बात कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह इनको प्रमोट करें, वही बात भाई, फर्टिलाइज़र, वही बात। आई थिंक ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर बेटर था भाई। ये जो है ना जीवामृत, बीजामृत, ये सब इस तरीके के एग्जाम्पल डालने होते हैं। इन्होंने यहाँ पे वो भी नहीं डाले हैं, लेकिन ठीक है, एक आधा क्वेश्चन बीच में टॉपर कर भी देते हैं ऐसे, भाई टॉपर है, वी नीड टू रिस्पेक्ट हिम, सीधी बात। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट, ओके। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट, ठीक है? ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट असेसमेंट। भाई ये अच्छा क्वेश्चन है और एकदम थोड़ा न्यू टाइप का ये क्वेश्चन है। और अगर नहीं भी आता है, मैं अभी ऑनेस्टली बताऊं आपको कि मेरे लिए ये टर्म नहीं है कि स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट क्या है। दिस इज अ न्यू टर्म फॉर मी, राइट? तो लेकिन ऐसे क्वेश्चन वो मेंस में पूछ रहा है, स्पेशली GS3 में ऐसे बाउंसर क्वेश्चन वो दे रहा है, बार बार दे रहा है। इस बार भी GS2 GS3 देखो, बहुत बाउंसर क्वेश्चन आए हैं। तो इनको टैकल करने की आपके पास वो, ठीक है, वो तकनीक होनी चाहिए, ठीक है? तो वहीं से ये शुरू किए जा सकते हैं, ठीक है? आप इस ऐसे क्वेश्चंस को कोट से भी शुरू कर सकते हैं, है ना? जैसे महात्मा गांधी का कोट लिख लिया कि अर्थ हैज एवरीथिंग टू फुलफिल आवर नीड्स बट नॉट टू फुलफिल आवर ग्रीड्स। इससे आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। दीज विजनरी वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी जी, ठीक है, are powerful enough to guide us towards environmental sustainability, and SCA and EIA are two important factors to maintain that sustainability.
समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ऐसे कुछ इसमें इंट्रो बढ़िया सा लिखा जा सकता है। देखते हैं इन्होंने कैसे, स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट असेसमेंट इज न्यू कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एनवायरनमेंट असेसमेंट। तो ये देखो, ये बड़ा जेनरिक सा इंट्रो है। मैं तो कहूँगा ये ऊपर वाला मुझे, ठीक है, मे बी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं इसमें ऐड करना। एंड ड्रॉ ए कंपैरिजन बिटवीन एनवायरनमेंट, ठीक है। सबसे पहले आपको तो ये बताना है कि स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट असेसमेंट क्या है। अगर आता है तो क्लियरली बताओ, नहीं आता है तो फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है। फ्लो चार्ट ये कि स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट असेसमेंट यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं इसमें क्या लिखता कि ठीक है, एनवायरमेंटल असेसमेंट इन स्ट्रेटेजिक एरियाज, नंबर 1 में इसमें लिख देता है ऐसे, स्ट्रेटेजिक एरियाज फॉर एग्जांपल बॉर्डर एरिया, ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। नंबर 2, ठीक है, मल्टी, ठीक है, मल्टी फेसेटेड एनवायरमेंटल रिव्यू, ठीक है, मल्टी फेसेटेड एनवायरमेंटल रिव्यू या समथिंग लाइक दैट, कि भैया बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बड़े सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम एनवायरनमेंट का रिव्यू इसमें कर रहे हैं, ठीक है, असेसमेंट इसमें कर रहे हैं, है ना। नंबर 3 कि ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ लोकल नीड्स एटसेट्रा, इस तरीके से कुछ इसमें, है ना, या फिर कम्युनिटी इम्पैक्ट असेसमेंट एटसेट्रा, ठीक है। इस तरीके से इसमें कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती है, कुछ एक आइडिया देने के लिए कि हाँ भाई हम थोड़ा समझे एससीए को। फिर ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट असेसमेंट। तो ये तो आपको भाई इसमें इन्होंने भी कुछ कुछ ना कुछ तिकड़म किया होगा। देखते हैं जरा इन्होंने क्या किया। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट गिव्स क्लियर पिक्चर ऑफ होलिस्टिक गिव्स, क्या यार, एनवायरमेंटल लाइवलीहुड कल्चर। भाई टॉपर है, टॉपर की कॉपी है ये, मैं नहीं कह रहा हूँ। rehabilitation cost etc. Okay, strategic environment assessment focuses on focus on critical infrastructure। भाई वही इन्होंने भी लिखा, strategic importance like highway, शायद यही है यार strategic environment assessment। एग्जाम्पल along the border area, वही भाई सेम चीज। एक बात समझ रहे हो, टॉपर हो चाहे मेरी तरह आम आदमी, दिमाग सबका एक जैसा ही चलता है। इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे, रेलवे प्रोजेक्ट, खुराबाती सबका होता है ना। सो EIA एंड SIA आर टू टू क्या ये कॉन्सेप्ट बट रिलेटेड टू ईच अदर। देखो, जोक्स अपार्ट, ठीक है, आपके लिए होमवर्क यहाँ से ये है कि आपको स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट असेसमेंट पे, ठीक है, पढ़ के आना है। और फिर यहाँ पे की पॉइंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट असेसमेंट क्या है, राइट। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। 2 क्वेश्चंस डन फॉर टुडे, ठीक है। आप कल ज्वाइन कर सकते हैं इसी सेशन को। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो का पूरा क्रेडिट विजन आईएएस के कंटेंट को जाता है। नंबर 2 कि अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्रीलिम्स के लिए भाई एक बार देख लेना, ठीक है। जो डेमो क्लासेस है वो अवेलेबल है यूट्यूब पे, नीचे जाकर के स्क्रॉल करना, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो अगर आप PYQ, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव PYQ रिसर्च कम रिवीजन प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ 3,000 रुपये में आप एनरोल कर सकते हैं। एक बार आप डेमो लेक्चर देख के देखिए, ठीक है, अच्छे लगे तो ज़रूर एनरोल करना। civilspot.in ये मेरा ही प्लेटफॉर्म है, civilspot.in, ठीक है, आप इस पर लॉग इन कर सकते हैं। अबाउट मी, आई हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स 3 टाइम विथ 110 प्लस मार्क्स, ठीक है। वन टाइम इट वाज 117, 115 समथिंग, और इस साल भी आई थिंक इट वाज 120 समथिंग, ठीक है, लगभग इतना। सो यू कैन join this course as well. Thank you so much. Take care. Bye bye. As always, love you all.